एक बड़ा मोटा ताजा बकरा था। उसकी विशेषता यह थी कि कितना ही उसको खिलाते जाओ उसका पेट भरने में नहीं आता था। चारा सामने आया नहीं कि फिर से उसको चरने के लिए तैयार हो जाता। राजा बड़े दुखी हुए कि कोई ऐसा वीर, शरीर का नहीं बुद्धि का, जो मेरे इस बकरे को तृप्त कर सके, कोई है मेरे इस राज दरबार में। अब सभापति स्वभाव जानते थे राजा का कि अगर इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा नहीं कर सके तो मरवा देगा। इसलिए सारे चुप। नगरी में मुनादी करवा दी गई कि राजा उसको बहुत बड़ा धन देगा जो उनके बकरे को तृप्त कर देगा। अनेकों बुद्धिवीर आए और हार मान करके चले गए, प्राणांत करवा करके। एक संत जी महाराज ने बीड़ा उठा लिया, कहा कि मैं आपके इस बकरे को पुष्ट कर सकता हूं। महाराज ध्यान देना, कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी बहुत सारे जा चुके हैं। चिंता छोड़िए महाराज। अब संत जी उस बकरे को अपने साथ लेकर के गए कि कितने दिनों बाद, कहा कि आज शाम तक का ही समय दे दीजिए। महाराज जरा संभल करके, कहा कि बिल्कुल। अब प्रातः काल में उस बकरे को लेकर के जंगल में गए संत जी महाराज और हरी हरी घास में जाकर के छोड़ दिया। अब जैसे ही वो बकरा उस कोमल घास को देख करके उसमें मुंह मारने को तैयार हुआ तो संत जी ने लाठी निकाली पीछे से और उसके ऊपर दे मारी। बकरे को बड़ा अटपटा लगा कि अब तक तो निरंतर मुझे केवल चरने को ही चारा मिलता था, अच्छे अच्छे पुष्टि देने वाले पदार्थ खिलाने वाले बहुत आए, ये तो पहले महाराज हैं जो खाने पर मुझे पीट रहे हैं। थोड़ा सा कड़ा हुआ, लेकिन वो लालच फिर डुबोने लगा और दोबारा फिर से उस चारे की तरफ मुंह लेकर के गया। फिर लाठी खानी पड़ी। ऐसे करते करते पूरे दिन में इतना अभ्यास करवा दिया संत जी महाराज ने। जैसे उस चारे की तरफ मुंह लगाए फिर लाठी खाए और शाम तक आते आते बकरे ने चरना बंद कर दिया। शाम को राजा के पास लेकर के गए कि महाराज तैयार हो? कहा कि हाँ, परीक्षा ले लीजिए। अच्छा, आदेश दिया अपने सेवकों को कि चारा लेकर के आइए। जैसे ही चारा लेकर के आए, आज बकरे की नजर पड़ी। अब मन कर रहा है कि उस चारे को चर लूं, लेकिन पास में ही संत जी महाराज अपने हाथ में ली हुई उस लाठी को धीरे धीरे करके हिलाने लगे और सेवक ने जाकर के चारा रखा आगे और बकरे ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि महाराज इस बकरे की हालत देख करके लगता है कि यह भूखा है, लेकिन चारा इसके सामने लेकर के गए तो ये मुंह दूसरी तरफ कर बैठा। कारण क्या है? आपका इनाम पक्का, आप जीत चुके हो कि महाराज मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए और ना ही इस धन की लालसा में मैंने ये काम किया है। मैं केवल आपको इस मन का ही खेल समझाना चाहता था कि जब तक इस बकरे को इसकी पसंद का चारा देते रहे तब तक इसकी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ती गई और ज्यादा बढ़ती गई और तृप्ति का अनुभव इसको हुआ ही नहीं। लेकिन जब इसके विषय का मैंने रास्ता बदल दिया कि खुराक तो तेरी होगी लेकिन चारा खाने की नहीं, लाठी खाने की, वो रस का आस्वादन बदला तो इसने चारा खाना छोड़ करके लाठी खाने की आदत डाल ली है। और यही इसकी तृप्ति का रहस्य है। प्रेम से बोली जय श्री राधे।